आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कूल गुरुकुल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेट करता है, इसलिए आज के लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा था? स्पर्म्स बन रहे थे। तो उसी स्पर्म्स की फॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल। ओके, स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोन। एक वर्ड आएगा आपके पास, स्पर्मेटोजोन। तो स्पर्मेटोजोन क्या होता है? स्पर्म को कहते हैं, मतलब एक सिंगुलर वर्ड को कहते हैं स्पर्मेटोजोन। अगर स्पर्म, आप एक किसी स्पर्म के बारे में बता रहे हो तो उसे कहेंगे स्पर्मेटोजोन, और अगर एक से ज़्यादा स्पर्म्स के बारे में आप बता रहे हो तो उसे कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने कल करवाया था आपको टेस्टिस। तो टेस्टिस की जो स्पेलिंग है TESTES, टेस्टिस, ये है सिंगुलर फॉर्म, और TESTIS जो होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो मैंने टेस्टिस में आपको बताई थी कल, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये थी स्ट्रक्चर किस चीज़ की? टेस्टिस की। तो टेस्टिस के अंदर मैंने बताया था आपको स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स कैसे बनते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये इसकी आउटर लेयरिंग थी एपिडिडमिस, और इसके अंदर बन रहे थे स्पर्म्स। इसके ऊपर था वास डिफरेंशिया जो कि एक नर्व है जो स्पर्म्स को पेनिस तक लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे कॉइल्ड पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी ट्यूब्स को मैंने बाहर निकाल कर आपको पूरा इसका व्यू दिखाया है। ठीक है, ये ट्यूब कहाँ पे थी? टेस्टिस के अंदर थी। टेस्टिस के अंदर जो ये ट्यूब है इसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इस ट्यूब को कह दिया हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इसको सीधा कॉइल्ड है ना, इसको सीधा करके अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। इसके बाद हमने क्या करना है? इसको बीच से कट कर देना है। क्या, कौन सा सेक्शन करना है? ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम कोई चीज़ लंबी ऐसे खड़ी है और उसको कुछ इस तरह से काटते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे मैंने इस ट्यूब को, मान लीजिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, और जब मैंने इस ट्यूब को ऐसे यहाँ से, मान लीजिए मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट किया, ये जो ट्यूब्यूल था, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये चीज़ मैंने बोर्ड के ऊपर आपको दिखाया है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला। ठीक है, ये जो हमने ट्यूब को कट किया उसके अंदर का सेक्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और इसी ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये देखिए, ये ट्यूब है और इसके अंदर ये छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं। इन्हीं सेल्स के बाद स्पर्म्स की अंदर वाली साइड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ये स्पर्म्स हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं कि कैसे होती है, कैसे सेल डिवाइड होते हैं और कैसे लास्ट स्टेज पे आके ये स्पर्म बन जाता है। तो सबसे पहला जो सेल होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्म का सबसे पहला सेल है, 2N, स्पर्मेटोगोनियम। इसके बाद ये जो सेल होता है इसमें होती है मेयोसिस, और ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी फर्दर डिवीज़न होती है और ये दो सेल बन जाते हैं। 2N था, ये बन जाएगा 1N एंड 1N। और ये डिवीज़न कौन सी होती है? माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न होती है, और ये डिवीज़न फर्स्ट टाइम होती है, इसे लिखेंगे 1। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न होती है। तो दो सेल्स बन गए। उसके बाद इन दोनों सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। पहले क्या बने थे? प्राइमरी। कैसे बने थे? मेयोसिस से। माइटोटिक डिवीज़न से क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। इसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने इंडिविजुअली फिर से डिवाइड होंगे दो सेल्स में। ये एक दो सेल में डिवाइड हुआ था, अब इंडिविजुअली ये दोनों सेल्स फिर से फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
1n आ जाएगा इनका। इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, n इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे दोबारा से जो डिवीजन होती है ये भी कौन सी डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन। कौन सी, सेकंड। ये फर्स्ट हुई थी, ये सेकंड टाइम हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद ये जो सेल्स बने इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स ये स्पर्मेटिड्स बन गए और जस्ट इसके बाद ही स्पर्म्स बन जाते हैं। तो इनके बाद ये सारे स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो इंडिविजुअली क्या बना देंगे, स्पर्म्स। इंडिविजुअली इन सारे स्पर्मेटिड्स ने स्पर्म्स क्रिएट कर दिए। ये है आपका स्पर्म। स्पर्म्स कह सकते हैं, या फिर सिंगुलर को प्लूरल को मैंने क्या कहा था, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए स्पर्मेटोजोआ। पीछे एस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पर्मेटोजोआ होते ही प्लूरल है। एक से ज़्यादा अगर स्पर्म्स हो तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। एक अगर हो, एक की बात की जाए तो वो क्या होता है, स्पर्मेटोजोन। ओके, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म का मतलब स्पर्म हो गया और साइट का मतलब होता है सेल्स। तो ये क्या है, सारे स्पर्म्स के सेल्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेल था स्पर्मेटोगोनियम, इसकी मायोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। उसके बाद ये सेल की माइटोटिक डिवीजन होती है फर्स्ट, जिसमें ये दो सेल्स की फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की माइटोटिक डिवीजन होती है, कौन सी, फिर से फर्दर माइटोटिक डिवीजन होती है सेकेंड। उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स, फिर बन गए स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आगे जाकर क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बना देते हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये सिर्फ एक ही सेल की प्रोसेस है। बहुत सारे मिलियंस में सेल होते हैं जो कि ये सारे, अब देखिए एक सेल से ये 4 बन गए, एक सेल से कितने स्पर्म बने, 4 बन गए। और मिलियंस में इतने सारे सेल होते हैं जो इंडिविजुअली 4-4 स्पर्म्स बना रहे हैं। तो सोचिए कितने स्पर्म्स बने। तो मेल्स में एक टाइम पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक बार में 20 लाख स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और इनकी लाइफ स्पेन क्या मैंने बताया था, 20 मिनट्स का होता है। और मैंने क्या बताया था, हाँ, अगर ml में देखा जाए तो ये 70 ml होता है, ठीक है। ये 20 लाख जो स्पर्म होते हैं वो 70 ml इनकी क्वांटिटी अगर हम ml में देखें तो हो सकती है। एक बार में ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं कितने, 20 लाख स्पर्म्स। और इसके बाद जो स्पर्म होता है वो फीमेल के एग में मीट करता है। और ये सारे के सारे स्पर्म फीमेल के एग से मीट नहीं करते, फीमेल का एक ही एग होता है और उस एग को सिर्फ और सिर्फ इन 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसे ही कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये जो मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको बताया, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये देखिए ये सारे सेल्स कौन से हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स के आगे डिवीज़न होती रहती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर जाके ये यहाँ पर स्पर्म्स बन जाते हैं, राइट, है ना। नेचर बहुत कमाल की है। ओके, तो ये जस्ट सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और ऐसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद फटाफट से पढ़ लेते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्पर्म कैसा दिखता है, उसकी लेबलिंग कर लेते हैं क्या क्या होता है, स्पर्म किस चीज़ से बनता है। तो फटाफट से आ रही है स्पर्म की स्ट्रक्चर देखने के लिए। यू नो व्हाट, स्पर्म्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे आपका हेड होता है, फिर बॉडी होती है, फिर लेग्स होते हैं। जस्ट सेम टू सेम स्पर्म को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले स्पर्म का होता है हेड, उसके बाद आती है उसकी बॉडी, और लास्ट में आता है लेग्स। तो नहीं होते लेकिन उसमें टेल ज़रूर होती है, ठीक है, स्पर्म की टेल होती है। तो नीचे वाला पार्ट वो आ गया। तो स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, साथ साथ में देखते जाइए, मैं लेबलिंग करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमने बनाया है ये हेड पेस। तो हेड के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस। और ऊपर का जो ये पार्ट है यहाँ होता है एक्रोजोम। ये क्या है, एक्रोजोम। ये गर्दन के पास है सेंट्रियोल। इसके बाद मिडल पीस आता है यानी कि इसकी बॉडी। और लास्ट में आता है टेल। बॉडी के अंदर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहा जाता है
क्या कहा जाता है बताइए? इस राउंडेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो लास्ट वाला है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये है टेल। ओके, तो साथ साथ में देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं इनके। एक्रोसोम जो होता है वो बिल्कुल यहाँ टिप पे होता है, हेड के ऊपर टिप पे होता है। और एक्रोसोम का जो फंक्शन होता है वो होता है कि स्पर्म्स को एग्स के अंदर एंट्री करवाना। ठीक है, तो जैसे एग है, स्पर्म ने इसके अंदर जाना है और इसके बिल्कुल टिप के ऊपर एक्रोसोम लगा है, यही हेल्प करेगा स्पर्म को इस एग के अंदर एंटर करने में। ठीक है, और सेकेंड है इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस तो सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन है वो नोन भी है और अननोन भी है। और वैसे देखा जाए तो इसका फंक्शन है कंट्रीब्यूट टू द जाइगोट। ओके, तो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, बायोकेमिकल पाथ होते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की बहुत हेल्प करता है। जैसे भी इसको इसकी मूवमेंट में हेल्प करना, ये भी इसके अंडर ही आ जाता है। ठीक है, लास्ट में है टेल। टेल में कोई ऐसा केमिकल नहीं होता, लेकिन टेल सिर्फ स्पर्म को मूव करवाने का काम करती है। ठीक है, आगे लेकर जाने का काम करती है। जो एक्रोसोम होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिडिक होता है। तो इसका फंक्शन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एग के अंदर स्पर्म को एंटर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, तो ये थी स्पर्म की स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनते हैं आपने ये भी देख लिया, सेल की डिवीज़न कैसे होती है। एक बार थ्रू आउट कर लेते हैं पूरा जितना भी अभी तक मैंने आपको समझाया। सबसे पहले एक सेल होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद उसकी क्या होती है? मायोसिस होती है। मायोसिस के बाद 2n बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्म का प्राइमरी सेल बनता है। इस प्राइमरी सेल के फर्दर डिवीजन होते हैं जिसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन 1। और इसके बाद डिवीजन के बाद क्या बनता है? 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है और इसे इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। फर्स्ट था प्राइमरी, माइटोटिक डिवीजन 1 होने के बाद ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगी और आगे क्या बनेंगे? 4 बन जाएंगे। इंडिविजुअली दोनों ने बनाया ना, तो आगे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और स्पर्मेटिड्स के बाद बनेगा स्पर्म्स, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। तो एक सेल से ये 4 स्पर्म्स बने तो बहुत मिलियंस में सेल्स होते हैं, तो कितने सारे बनेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख स्पर्म एक बार में प्रोड्यूस होता है और लाइफ स्पैन कितना होता है? ओनली 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये पहले बताया था कि जितना भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक सिर्फ इतना सा था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। स्पर्म का डायग्राम आपने देखा है कितने आसान है, सारे के सारे बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्पर्मेटोसाइट और आपने अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। इस वीडियो को देखते ही आपको लर्न हो गया होगा, कोई कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए ज़रूर बना लें। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पढ़ते रहें और स्टडीज़ को एंजॉय करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको पता ही है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और देखते रहें ऐसे ही कूल गुरुकुल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।